हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के पहले वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हमने आपको बेसिक क्लास बताई थी कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है और कुछ क्वेश्चन भी हमने अपलोड किए थे। आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है गुडविल पर बेस्ड। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे पहले तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। पार्टनर्स क्या ये डिसाइड करते हैं कि जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको चेंज करके अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कराया जाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का। मीन सबसे पहले जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर्स को, कुछ पार्टनर को प्रॉफिट होता है, कुछ को लॉस होता है। तो किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है और किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो। ये हमने पहले के वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है गुडविल का एडजस्टमेंट। क्या होता है कि जब भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तो उसका इफेक्ट फ्यूचर में आने वाले सभी चीजों पर पड़ता है। तो जैसे हम गुडविल की बात करें, आज अगर हम गुडविल की बात करें तो अगर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए तो अब पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती और अगर अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका मतलब है अगर किसी को पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है तो उसको आगे भी चल के उसमें लॉस होने वाला है गुडविल में, और अगर किसी को गेन हो रहा है तो उस पार्टनर को प्रॉफिट होने वाला है गुडविल में। तो क्या करते हैं पार्टनर्स लोग कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का, तो उसी टाइम गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मींस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो बस ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है। तो जिसको जितना गेन होता है उतना गुडविल उससे हम लेते हैं और जिसको सैक्रिफाइसिंग होता है उतनी गुडविल उसको हम दे देते हैं। ये बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 कॉमर्स के लिए। पार्टनरशिप का ये सेकंड टॉपिक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो पहला टॉपिक था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का, वो हम कर चुके हैं। आप हमारे अकाउंटेंसी चैनल पर जाके अकाउंटेंसी विद परवेज सर में क्लास 12 की प्लेलिस्ट है वो ओपन करेंगे तो उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज का जो क्वेश्चन है वो है गुडविल को लेकर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये है आज का क्वेश्चन। नैयर, शर्मा एंड राम, तीन पार्टनर है, नैयर, शर्मा एंड राम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जो तीनों पार्टनर है नैयर, शर्मा और राम, इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है वो उनका होगा 2:3:5, ये डिसाइड हुआ है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। उस पर्पस के लिए जो गुडविल का वैल्यूएशन किया है, किस पर्पस के लिए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उस पर्पस के लिए जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो 3 लाख रुपीस है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो इसकी बात करें हम कि इसमें जो पहली चीज निकलेगी, जैसे पहली जो चीज निकलेगी वो क्या होगी, नैयर, शर्मा और राम का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है हमें। क्योंकि जो तीनों पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले हम ये देखेंगे कि किस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, किस पार्टनर को लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो तीन पार्टनर है हमारे पास, नैयर, शर्मा एंड राम। ये तीन पार्टनर है नैयर, शर्मा एंड राम। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल रेशियो है, इक्वल। तो तीन पार्टनर अगर इक्वल रेशियो वाले हैं तो 1, 1 एंड 1, तो 1, 1, 1 तीनों को ऐड कर दो, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, अब न्यू रेशियो की बात करें हम तो न्यू रेशियो जो पार्टनर्स का हो गया वो कितना हो गया, 2:3:5। तो 2, 3, 5 तीनों को ऐड कर लो, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 2/10, 3/10 एंड 5/10। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो है। अब हम इसका निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें इजी हो जाता है। सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से हम न्यू को माइनस कर देंगे, तो अगर हमारा प्लस में आंसर आता है तो सैक्रिफाइसिंग होगा और अगर माइनस में आता है तो गेनिंग होगा।
ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम नैयर का निकालते हैं। नैयर जो पार्टनर है, नैयर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड वो है 1/3 और न्यू जो रेशियो है वो है 2/10। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 30, 1 10 10, 10 1 10, 3 2 6, कितना आ गया 4/30, प्लस में आ गया तो क्या कहलाएगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये आ गया नैयर का। अब नेक्स्ट शर्मा, शर्मा का ओल्ड रेशियो है 1/3 एंड शर्मा का न्यू रेशियो है 3/10। तो 1/3 में से 3/10 हम माइनस कर दें, 3 10 30, 1 10 10, 3 3 9, 1/30, ये भी क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग। ये सेक्रीफाइसिंग मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है हमको लिखना ही है। ठीक है, अब आते हैं हम राम। तीसरा जो पार्टनर है हमारा वो है राम। राम का जो रेशियो है ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो कितना है 5/10। ठीक है, 3 10 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 10 10, 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, -5/30, माइनस आ गया तो क्या आ गया ये गेन। इस तरह से जो तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाला हमने, नैयर का आया 4/30, शर्मा का आया 1/30, दोनों का सेक्रीफाइसिंग आया, और राम का कितना आया 5/30। तो यहां लिखेंगे हम नैयर्स सेक्रीफाइसिंग 4/30, शर्मा सेक्रीफाइसिंग 1/30 एंड राम्स गेन 5/30। तो यहां पर आपको माइनस नहीं लगाना, ये माइनस जो है वो सिर्फ हमने गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग के लिए लगाया था। देखिए हमने सेक्रीफाइसिंग का रेशियो ही क्यों लगाया, गेनिंग के क्यों नहीं लगाया। आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं, जैसे हम सिंपल बात कर रहे हैं, कई सारे तरीके होते हैं निकालने के इसके, लेकिन सिंपल तरीका होता है कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहा है, तो सिंपल है ओल्ड में से न्यू माइनस करते चले जाओ आप। अगर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग है और माइनस में आ रहा है तो गेनिंग है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग मतलब आधा पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। आधी चीज क्या हो गई कि नैयर शर्मा का जो निकला वो सेक्रीफाइसिंग निकला और राम का क्या निकला गेन निकला। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बात करेंगे गुडविल के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूं। चलिए, तो यहां पर हम बात करें कि जो नैयर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था, यहां पे लिख देता हूं मैं, नैयर का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था वो कितना आया था 4/30। शर्मा का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था वो 1/30 और राम का आया था गेन, वो आया था 5/30। ठीक है, तो ये आया था नैयर शर्मा और राम का। अब हम बात करें कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो जो टोटल फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो गुडविल है कितनी 3 लाख रुपीस। गुडविल का जो वैल्यूएशन किया हुआ है वो कितना है 3 लाख रुपीस है। तो इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन में या इस क्वेश्चन में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे कि जिस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग निकला है उसको हम उतनी गुडविल दे देंगे और जिसको गेन हुआ है उतनी गुडविल उससे ले लेंगे, ये कहलाएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो हम बात करें नैयर की सबसे पहले। तो नैयर को क्या हुआ है सेक्रीफाइसिंग, आप याद रखना चाहो तो मैं एक जगह लिख दूं कि जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस निकलेगा उसको करना है आपको, उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करना है क्रेडिट, और जिस पार्टनर का गेन निकलेगा उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करना है आपको डेबिट। यहां से आप थोड़ा सा एक बार अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेना कि सेक्रीफाइसिंग वाला जो पार्टनर होता है वो क्रेडिट होगा और गेनिंग वाला जो पार्टनर होगा वो डेबिट होगा, उसका कैपिटल अकाउंट मतलब वो डेबिट के साथ में उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए, तो नैयर जो है टोटल गुडविल है 3 लाख रुपीस। 3 लाख का कितना करेंगे हम 4/30, 0 से 0, 3 1 3, 1 2 3 4, 4 का 10 से करा तो 40,000। ठीक है, नैयर का आ गया। शर्मा 3 लाख इंटू
1/30, 0 से 0, 3 1 3, 1 2 3 4, कितना आ गया 10,000। एंड राम का 3 लाख इंटू 5/30, 0 से 0, 3 1 3, 1 2 3 4, 10 5 1 5, 50,000। तो क्या हुआ, नैयर और शर्मा हुए थे, तो नैयर और शर्मा का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला था, तो जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला था हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट, ठीक है। और जिसका राम जो पार्टनर है उसका गेनिंग रेशियो निकला था, तो राम को हम क्या करेंगे डेबिट। तो जनरल तो यही बन गई, ठीक है, आपको जनरल में अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्या करा, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। देखो हमने क्या करा है, हमने पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, तो नैयर का जो सबसे पुराना रेशियो था 1/3 था, और जो न्यू रेशियो था वो कितना था 2/10। तो 2/10 हमने 1/3 माइनस 2/10 करा, तो नैयर का सेक्रीफाइसिंग आया 4/30, ठीक है। फिर शर्मा का करा 1/3 माइनस 3/10, तो शर्मा का सेक्रीफाइसिंग आया 1/30, और राम का 1/3 माइनस 5/10 करा, तो राम का गेनिंग आया 5/30, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या करा, गुडविल का वैल्यूएशन करा, तो गुडविल का जो टोटल वैल्यूएशन था वो कितना था 3 लाख। अब 3 लाख में हमने नैयर को जो सेक्रीफाइस हुआ था 4/30, तो हमने क्या करा उसका 3 लाख का 4/30 निकाला, तो 40,000 आ गया, उसको हमने क्या कर दिया क्रेडिट। शर्मा का 3 लाख का 1/30, इसका हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया, और राम को 50,000 से डेबिट कर दिया 5/30 करके, ठीक है। तो राम जो है वो 50,000 से डेबिट होना है, और नैयर और शर्मा, नैयर होना है 40,000 से क्रेडिट, और शर्मा होना है 10,000 से क्रेडिट, ठीक है। अब हम जनरल कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो नैयर को 40 से करेंगे, और शर्मा को 10 से करेंगे, और राम को 50 से करेंगे, ठीक है। चलिए, ये जनरल का फॉर्मेट है, ये जनरल है, आपको जनरल एंट्री इस टाइप से करना है। तो हम क्वेश्चन की अगर बात करें, तो क्वेश्चन में इन्हें क्या करा था कि हमें राम को डेबिट करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहां हम जनरल एंट्री करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। राम को हमने डेबिट कर दिया कितना 50,000 से, ठीक है, टू नैयर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू शर्मा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नैयर को करना है 40,000 एंड शर्मा को करना है 10,000, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग, इसका टोटल नहीं लगाना हमको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आप डेट डाल दें, जो भी डेट को इन्हें डिसाइड करा था, ये 1 अप्रैल था या 1 जो भी था, इसमें आप यहाँ पर डेट डाल देना। तो मैंने क्या करा, राम को डेबिट कर दिया, राम को 50,000 से डेबिट इसलिए कराया कि राम को गेनिंग हुआ था, और राम का गेनिंग रेशियो निकला था, इसलिए हमने 50,000 से डेबिट कर दिया 5/30 करके। और नैयर और शर्मा जो दोनों पार्टनर थे उनको सेक्रीफाइस हुआ था, तो उन दोनों को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो नैयर हो गया 40,000 से क्रेडिट, और शर्मा हो गया 10,000 से क्रेडिट, और राम कितने से डेबिट हो गया 50,000 से। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का ये हम गुडविल पार्ट पढ़ रहे थे। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है कि जो भी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकलता है, तो जिसका सेक्रीफाइसिंग होता है उतनी गुडविल उसको हम दे देते हैं, और जिसको गेन होता है उतनी गुडविल उससे ले लेते हैं। तो जिसका सेक्रीफाइसिंग होगा उसको क्रेडिट करना है उसके कैपिटल अकाउंट को, जिसको गेन होगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और पार्ट लेकर आऊंगा, कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अकाउंटेंसी विद परवेज सर को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू एंड गुड बाय।